जय हिंद प्यार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब इस चैनल पर। तो प्यार साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज दीपावली है। 12/11/2023 जो कि दीपावली का दिन है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज देश भर में पूरा दीपावली मनाई जा रही है। तो मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपका दीपावली बहुत अच्छा से मने और दीपावली की तरह आपके ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली आए और आप हमेशा आबाद रहें। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आज आपका जो दीपावली का दिन है ये हमेशा खुशी में तब्दील हो जाए, यानी आप पढ़ लिख कर बहुत अच्छे जो है मुकाम को हासिल कर लें और आपका हर रोज़ दीपावली का ही दिन हो और आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए, अब दीपावली पर तो बहुत बातें हो गई, अब ज़रा पढ़ाई भी कर लिया जाए। तो प्रॉफिट लॉस का हम चैप्टर लेकर आए हैं, लाभ हानि। आज पार्ट 13 है, टाइप 16 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को लगाते हैं। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 70, एक दुकानदार 1 रुपये में 10 के भाव से कापी बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया, तो उसने 1 रुपये के भाव से कितनी कापी खरीदी। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, सीपी बताना है। हम मान लेंगे कि सीपी 100% है, ठीक है ना। आपको करना कैसे है, बस आप वीडियो में बने रहिए अंत तक और सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, सीपी हमारा कितना दिया है, 100%। अच्छा, 1 रुपये में 10 के भाव से बेचता है तो 20% लाभ अर्जित करता है, ठीक ना। यानी कि एसपी हमारा क्या है, यहाँ पर करेंगे क्या कि देखिए 10 का 20% लाभ अर्जित करता है, यानी 100% से 20% अधिक आ पाता है, यानी कि 20% क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। 20% 100% में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120%, ठीक है ना। तो एसपी हमारा आ जाएगा 10 × 120%, ठीक। अब हमें सीपी निकालना है तो सीपी डायरेक्ट आप कर लीजिए 10 × 120/100। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और 10 से 10 ये कट गया, यानी कि 12। हमें यहाँ पर क्या बताना है, कापी कितनी खरीदी है, ठीक ना। कितनी कापी खरीदी है, तो हमारी कितनी कापी खरीदी गई है, 1 रुपये में 12 कापी खरीदी गई है। तो देखिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे 20% लाभ अर्जित करता है तो 120% की वैल्यू हम दिखा देंगे कितने, 10 सामान के बराबर। 100% का मान आसानी से निकाल लेंगे तो 10 बटा में 120% नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमें इसमें इसे परसेंट में नहीं बदलना है। हमें इसका लाना है वस्तु, यानी कितना वस्तु खरीदा गया 1 रुपये में, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका गुणा कर देंगे 120 का और बटा में 100% कर देंगे। तो ये 2 0 1 0 से 1 0 ये कट गया, 10 से 10 ये कट गया, तो 12 कापी हमारी आ गई, जो यहाँ पर इस तरीके से हम लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टाइप जो है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए और इस पर क्वेश्चन कराते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिया है 71 नंबर का क्वेश्चन, 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने से 25% हानि होती है, तो 1 रुपये में कितने के भाव से वस्तुएं खरीदी थी। चलिए हम यहाँ पर एसपी क्या मानेंगे, देखिए एसपी हमारा 20 के भाव से बेचने से 25% हानि होती है, ठीक ना। यानी कि 100% में से हमारा अगर ये 100% सीपी है, ठीक है ना, कितना है 100% सीपी है, तो सीपी पर ही तो हानि हो रहा है। तो 25% जब हानि होगी तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 75%। और 75% की वैल्यू कितना दिया है, 20, यानी 20 वस्तु के बराबर। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम बताए हैं कि परसेंट का और वस्तु का आपस में कर लीजिए गुणा। तो ये कर लेते हैं 75 × 20 और बटा में कर देंगे 100%। चलिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक, 2 5 10 और ये कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 5 25, यानी 15 वस्तु। 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी गई थी, 15 खरीदी गई थी। लेकिन क्या हुआ, 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर क्या हुआ, हमें हानि हुई, ठीक ना। यानी 1 रुपये में वस्तु कितना खरीदी गई, 15, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 1 रुपये में 32 पेंसिल बेचकर 40% हानि अर्जित करता है, तो बताएं 1 रुपये में कितने भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, ठीक ना, और विक्रय मूल्य हमें निकालना है। हम सीपी मानेंगे कितना, 100%, ठीक ना। यहाँ पर 1 रुपये में जब 32 पेंसिल बेचता है तो 40% की हानि होती है, यानी कि 60% इसका क्या हो जाता है, एसपी। और ये 60% कितने पेंसिल के बराबर है, तो 32, ठीक।
फिर यहाँ पर बोल रहा है तो बताएं 1 रुपये में कितने भाव से बेचेगी 20% का लाभ होता है। यानी हमें ये SP1 था, ये SP2 है, तो यानी SP हमें 2 बताना है और क्या बताना है, इस पर 20% का लाभ है। तो 100% का 20% निकालेंगे तो 120% होगा। तो यहाँ पर अब 32 गुणे कर लेंगे 60 बटा में 120। वस्तु का और परसेंट का आपस में करना है गुणा, ठीक ना। इतना आप ध्यान रखिएगा जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो। यहाँ पर 60 गुना की हो जाएगा 120 और ये काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, ठीक ना। 2 एकम 2 2 छक्का 12 यानी कि 16। अगर 16 पेंसिल अगर हम बेचते हैं 1 रुपये में तो हमें 20% का लाभ होगा और इस तरीके से बन जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों कि आप लोग को यह टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आपको इस पर क्वेश्चन जो है कि और करा देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन जो हो वो दूर हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। चलिए 100% हमारा क्या है, CP है, ठीक। अच्छा CP पर ही क्या होता है, 20% की हानि होती है। ये SP हमारा 1 है, इसमें दोनों SP ही बताना है यानी विक्रय मूल्य बताना है। SP हमारा क्या है, तो 20% की हानि होती है तो यानी 80% पर बेचा जाता है और ये 80% 12 टॉफ़ी के बराबर है। तो SP हम 2 निकाल लेते हैं। क्या करना है, 20% लाभ कमाने हेतु कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, यानी 100 का 20% निकालेंगे तो 120% होगा। अब यहाँ पर आसानी से हम निकाल लेंगे तो 12 गुणे कर लेंगे 80 और बटा में कर लेंगे 120। यहाँ पर काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, यानी कितना आ गया, 8 टॉफ़ी। अगर हम 1 रुपये में 8 टॉफ़ी अगर बेचेंगे तो हमें 20% का क्या होगा, लाभ होगा और यही हमारा बन जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 74 है, एक दुकानदार जो कि सब्जी बेचता है 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदता है। इन पर 60% लाभ कमाने हेतु इन्हें किस दर से बेचा जाए। यहाँ पर एक पॉइंट है 3 रुपये। अब यहाँ पर 1 रुपये ना देखकर 3 रुपये दिया है, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। जैसे आप लगा रहे हैं सेम उसी तरह लगाना है। जहाँ 1 रुपये था वहाँ अब 3 रुपये दे दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि CP हमारा 100% है और ये खरीदारी हो रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू 8 दिया है, ठीक ना। क्या दिया है, 8 दिया है। अब इस पर हमें 60% लाभ कमाना है, यानी कि SP निकालना है। तो 60% लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, 100% का 60% निकालेंगे तो हो जाएगा जुड़कर 160%। अब यहाँ पर हम 8 गुणे 100% कर लेंगे बटा में 160%। तो परसेंट से परसेंट तो खत्म, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 8 दूना के 16, 2 5 10, यानी कि 5, यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो हम 3 रुपये में कितने नींबू बेचेंगे, तो 5 नींबू बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 60% का लाभ होगा और यही बन जाएगा हमारा आंसर। हमारा 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, चाहे 4 रुपये हो, उससे थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। हमारा जैसे नियम है उसी तरीके से हमें लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी प्रॉफिट लॉस के ऐसे ही चैप्टर को लेकर। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।